नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर दौरे पर राधा मोहन अग्रवाल। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रभारी अग्रवाल ने 84 उपचुनाव को लेकर 84 विधानसभा क्षेत्र के गुर्जेश्वर झोथरी व सिमलवाड़ा भाजपा मंडल की बैठक ली। बैठक में प्रभारी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारियों की चर्चा करते हुए उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं 84 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उपचुनावों से पहले कांग्रेस ने कसी कमर 28 लोगों को बनाया सीनियर प्रवक्ता। राजस्थान में आगामी उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी मीडिया रणनीति को मजबूत कर लिया है। पार्टी ने 28 सीनियर मीडिया पैनलिस्ट और 34 नए पैनलिस्ट की नियुक्ति की है, जो विभिन्न टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने उपचुनाव की सभी 7 सीटों पर ऑब्जर्वर भी लगाए थे। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं को मीडिया में पार्टी की विचारधारा और चुनावी मुद्दे को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। सरसों में 300, चना में 210 व गेहूं में 150 रुपए क्विंटल एमएसपी की बढ़ोतरी। राजस्थान के किसान खुश है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि मूल्य व लागत आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद रबी सीजन की 6 फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं, सरसों, चना, जौ, मसूर व कुसुम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। गेहूं में 150 रुपए, सरसों में 300 रुपए, चना में 210 रुपए, जौ में 130 रुपए, मसूर में 275 व कुसुम में 140 रुपए के समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की गई है। समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ किसानों को आगामी सीजन की फसलों की खरीद में मिलेगा। समर्थन मूल्य पर अधिसूचित फसलें गेहूं, सरसों व चना की राजस्थान में बड़े पैमाने पर बुआई होती है। एक्शन में भजला सरकार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नगर निगम और जेडीएस प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच अब राजस्थान सरकार एसीबी या एसओजी के माध्यम से करवाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा ने इसके लिए निगम और जेडीए के अधिकारियों को फर्जी पट्टों की सूची बनाकर राज्य सरकार के पास भेजने के आदेश दिए हैं। इनमें अब तक आए मामलों के साथ ही पेंडिंग रह गए पट्टों में भी फर्जी पट्टे हैं, तो उसकी भी जानकारी देने को कहा है। सिनवार की मौत, ये दुनिया के लिए अच्छा दिन। हमास चीफ सिनवार की मौत की पुष्टि होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिनवार की मौत हो गई है। ये इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है। इधर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि सिनवार के मारे जाने से गाजा में युद्ध समाप्त करने का अवसर मिला है। गाजा में इजरायली हमले में सिनवार की मौत हो गई है। डीएनए टेस्ट से सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का अवसर। 10वीं आईटीआई पास करे आवेदन। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए कोस्ट गार्ड ने ग्रुप सी के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। अगर आप भी इन पदों पर काम करने की इच्छा रखते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट indiancoastguard.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस भर्ती के माध्यम से कुल 12 पदों पर बहाली की जाएगी। जो कोई भी युवा इन पदों पर नौकरी पाने की सोच रहे हैं तो 25 नवंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। एनटीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की बढ़ी डेट। शिक्षक पात्रता और सीईटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इस अपडेट के अनुसार एनटीईटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर को कर दी गई है। साथ ही उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन के समय बीएड डिग्री अनिवार्य रूप से हो। इसके लिए जो भी कोई आवेदन करना चाहते हैं वे एनटीईटी के आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में जलदाय विभाग का बड़ा एक्शन। 10 दिन में 16,000 कनेक्शन कट। राजस्थान में जलदाय विभाग ने अक्टूबर महीने में 10 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश में अवैध जल कनेक्शन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यह अभियान 5 अक्टूबर से शुरू किया गया था। वहीं 16 अक्टूबर तक 18,523 अवैध कनेक्शन को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 16,548 कनेक्शन को हटाए गए हैं, जबकि 980 कनेक्शन को नियमित किया गया है। इस अभियान के दौरान भारी पेनल्टी भी की गई है। अवैध कनेक्शन लेने के विरुद्ध 17,11,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा 12 कनेक्शन यानी कि अवैध कनेक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
राजस्थान के बजरी माफियाओं पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। राजस्थान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 4 जिलों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मामला अवैध रेत खनन और बजरी माफियाओं से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक इस मामले में सीबीआई ने राजधानी जयपुर समेत टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में छापेमारी की है। सीबीआई ने इन 4 जिलों में 10 संदिग्ध स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। सीबीआई ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर अप्रैल में बूंदी पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। ये मामला तब सामने आया जब पुलिस ने शाहरुख नाम के एक व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया जब वो बिना वैध परमिट के एक ट्रक में 40 मीट्रिक टन रेत लिए जा रहा था। मामला अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने 22 जून को पहले दौर की तलाशी ली और 20 लाख रुपए नकद तथा एक पिस्तौल जब्त की। भाजपा मेरी दुश्मन नंबर 1 उपचुनावों में 7 सीटें हरवाएंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, बीएपी सहित सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। नेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। इस बीच शुक्रवार को नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बयान से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को भाजपा मेरी दुश्मन नंबर 1 है, उपचुनाव में 7 सीटें हरवाएंगे। राजस्थान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 4 जिलों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मामला अवैध रेत खनन और बजरी माफियाओं से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक इस मामले में सीबीआई ने राजधानी जयपुर समेत टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में छापेमारी की है। सीबीआई ने इन 4 जिलों में 10 संदिग्ध स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारी हैं। बाबा विश्वनाथ का वीआईपी दर्शन हुआ सस्ता। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी हमेशा ही भक्तों से गुलजार रहती है। पूरे देश से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालु यहां जुटते हैं। देश विदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनने के बाद वाराणसी और भव्य हो गया है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ साथ गंगा आरती देखने को भी परंपरा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन से जुड़े नियम मंदिर समिति तय करती है। अब मंदिर समिति ने 2 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पहला बदलाव किया है कि अब भक्तों को दिए जाने वाला प्रसाद मंदिर में ही बनाया जाएगा। ये प्रसाद थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी पर सवाल उठाना मुश्किल होगा। जैसलमेर के एडवेंचर टूरिज्म में अब नहीं होगी मनमानी वसूली। राजस्थान हमेशा से ही टूरिस्ट के लिए पहली पसंद रहा है, जिससे सबसे खास वजह यह है कि राजस्थान का रेगिस्तान जो कि सबसे अधिक जैसलमेर जिले में है। इसी के चलते जैसलमेर राजस्थान में पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। इसके साथ ही जिला प्रशासन अब सुरक्षा मानकों को लेकर भी सख्त हो गया। इसके लिए अब सम क्षेत्र के मखमली धोरों पर अब पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कैमल सफारी, जीप सफारी, क्वाड बाइक, पैरासेलिंग व पैरा मोटरिंग के सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही केवल उन्हीं लोगों को परमिट दिया जाएगा जो लोग तमाम सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे। दीपावली से पहले सीकर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दीपावली के पर्व पर आमजन को शुद्ध, ताजा और स्वस्थ आहार उपलब्ध करवाए जा सके, इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार मिलावटखोरों से खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीकर शहर के जाट बाजार में कई खाद्य प्रतिष्ठानों का टीम ने निरीक्षण किया। खाद्य विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के करते हुए संदिग्ध पाए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इस दौरान विभाग की टीमें शहर के जाट बाजार स्थित घी और तेल की एक दुकान कार्रवाई करते हुए संदिग्ध पाए गए। घी के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत, सिर्फ सजा से कुछ नहीं होगा। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून के उद्देश्य को देखा और समझा। ये अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। इस तरह की शादी नाबालिगों को जीवनसाथी चुनने की आजादी देने के अधिकार का उल्लंघन करती है। अमेरिका ने भारतीय अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी कोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि 39 वर्षीय विकास यादव ने पन्नू की हत्या के लिए भारी प्रहारिंग की थी। एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा कि भारतीय सरकारी कर्मचारी ने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने का प्रयास किया।